Hello dear students, welcome to this video. This is Prakash sir, your English educator, and today's topic is the wonderful words. The poem of your book Honeysuckle class 6. It's a beautiful poem composed by Mary O'Neill. So students, I have already explained the central idea of this poem in the first part of this video. So in this video, I will explain the poem line by line. So without delay, let's start the poem. The wonderful words. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमेजिन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज, यानी बिना लैंग्वेज के वर्ड की कल्पना कीजिए। सोचिए कि अगर लैंग्वेज ना होती तो हमारा वर्ल्ड कैसा होता, ये संसार कैसा होता। क्या हम अपने आइडियाज़ को, क्या अपने थॉट्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाते, और क्या अगला व्यक्ति हमारे थॉट्स को, हमारे आइडियाज़ को समझ पाता, या हम उसके आइडियाज़ को या थॉट्स को समझ पाते? नहीं। ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो कम से कम वन लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। तो जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे थॉट्स को बाहर लाते हैं। तो इस पोयम में इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है पोएट के द्वारा, इसी को समझाया गया है कि व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड्स इन आवर लाइफ। सो हम लोग पोयम देखते हैं कि नेवर लेट अ थॉट श्राइवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। तो यहाँ पे पोएट बता रहा है कि जो थॉट हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको कभी बेकार मत जाने दो, उन्हें कभी मरने मत दो। श्राइवल मीन्स क्या हुआ? वेस्ट करना, बर्बाद करना। यानी कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, उन्हें कभी भी बेकार मत जाने दो, उन्हें बर्बाद मत होने दो, उन्हें मरने मत दो। क्योंकि हम लोग के माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ निकलते रहते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ उत्पन्न होते रहते हैं। तो हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उनको, ये नहीं कि वो माइंड में उनकी डेथ हो जाए। फॉर वांट ऑफ यू से टू से, और जिस तरीके से आप उसे कहना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप उसको करना चाहते हैं। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। तो इंग्लिश जो है वो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गेम है, बहुत ही वंडरफुल गेम है। देखिए, वैसे तो ऑल लैंग्वेजेस आर वंडरफुल, हर लैंग्वेज अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन इसमें, इस पोएम में इंग्लिश के बारे में बताया गया है, ठीक है। बाकी आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, उसी लैंग्वेज में अपनी थॉट्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वही लैंग्वेज आपके लिए अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट है उसके लिए तो इंग्लिश ही अच्छी है, तो इसलिए वो इंग्लिश के बारे में बता रहा है कि फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। इंग्लिश जो है वो एक बहुत ही वंडरफुल गेम है, एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और आप सभी लोग इसे खेल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप सभी लोग इसे खेल सकते हैं, मीन्स कि आप इंग्लिश के वर्ड्स के माध्यम से आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स, और जो आपको करना है, आपको जो चीज़ करनी है, ठीक है, वो क्या करना है? अपने वर्ड्स को मैच करना है अपने विचारों के साथ, ठीक है। अपने वर्ड्स को विचारों के साथ मैच करना है, मीन्स कि कौन से विचार को एक्सप्रेस करने के लिए किस प्रकार के वर्ड्स की ज़रूरत है, ठीक है, वो आपको सोचना पड़ेगा। एंड टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन आवर हेड, क्योंकि हमारे जो हेड है, जो हमारा माइंड है, उसमें जो है वो बहुत खूबसूरत, बहुत चमकीले विचार आते हैं, ब्राइटेस्ट थॉट आते हैं, सबसे सुंदर विचार आते हैं हमारे हेड में जो है। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, जिससे कि मतलब जो है वो
क्लियर और ट्रू, यानी कि एकदम जो स्पष्ट रूप से और सच्चाई के साथ वो आ सकें। यानी हमें जो है उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे वर्ड्स का चयन करना होगा। यानी मैच द वर्ड्स का मतलब यही हुआ कि हमें ऐसे वर्ड्स का चयन करना होगा कि जिससे हम उन थॉट्स को, उन आइडियाज़ को जो है वो बहुत ही क्लियरली और बहुत ही ट्रूफुल तरीके से उसको हम एक्सप्रेस कर सकें। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और जो वर्ड्स हों बहुत ही वो हैंडसमली ग्रूम्ड और फेड हो, मतलब जो है उनको बहुत ही अच्छे से, फेड मतलब क्या होता है, एक प्रकार से पोषण देना, ठीक है, खिलाया पिलाया जाना, मतलब वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, हैंडसमली मतलब सुंदर तरीके से व्यवस्थित हों, ठीक है, और मतलब जो है जो कहने में अच्छे लगें। फॉर मेनी ऑफ लवलियस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, मतलब जो है और इतनी प्यारी चीज़ जो है, फॉर मेनी लवलियस्ट मतलब ऐसा लगे कि मतलब जो है इतनी प्यारी चीज़ जो है इससे पहले कभी कही नहीं गई है, ठीक है। यानी कि हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का चयन करके इतने सुंदर तरीके से उसको एक्सप्रेस करें अगले के सामने, इतने सुंदर तरीके से उसको व्यक्त करें कि अगले को लगे कि जो है इससे प्यारी चीज़ उससे पहले कभी कही नहीं गई है उसके सामने। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स ही जो है वो थॉट्स के लिए, हमारे विचारों के लिए फूड होते हैं, वही ड्रेस होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है, तो सामने वाले को लगता है कि मतलब ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। हमारे फूड को, हमारे ड्रेसेस को देख करके जो है वो हमारे पर्सनालिटी के बारे में अनुमान लगाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के वर्ड्स का चयन करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो फूड होते हैं और ड्रेस, यानी हम जो है जैसे अपने जो बच्चे हैं उनको हम क्या पहनाते हैं, ठीक है, किस प्रकार का भोजन देते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगला जो है हमारे मन में क्या सोचता है वो जो है वो इस बातों पे निर्भर करता है काफ़ी कुछ। उसी प्रकार से जो वर्ड्स होते हैं, हम किस प्रकार के वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वही जो है हमारे थॉट्स के लिए फूड और ड्रेस होते हैं। तो अपने हम थॉट को किस प्रकार का ड्रेस पहना रहे हैं, किस प्रकार का फूड उसको दे रहे हैं, यानी कि अगर हम अच्छा थॉट, अगर मीन्स कि अगर हम अच्छे वर्ड्स के द्वारा हमको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो जो वर्ड्स, जो थॉट निकल के आएंगे वो बहुत ही खूबसूरत थॉट्स होंगे, बहुत ही अच्छे थॉट्स होंगे। तो दे गिव इट इट्स बॉडी, और वर्ड्स ही जो है उसको बॉडी देते हैं, यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं वही उन विचारों को आकार देते हैं। सोचिए कि अगर जो है अगर वर्ड्स ही नहीं होते तो हम विचारों को कैसे एक्सप्रेस कर पाते, कैसे वो विचार को हम किसी के सामने रख पाते, ठीक है। तो जो वर्ड्स होते हैं वही उसकी जो, अगर थॉट को, अगर हम ये कहें कि थॉट क्या है, शाउल है, आत्मा है, तो जो वर्ड्स हैं वो उसकी बॉडी हैं। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, और आज के समय में हर कोई जो है वो सुनना चाहता है एकदम फ्रेश और ब्यूटीफुल चीज़ें, यानी कि बहुत ही जो है मतलब नई नई और सुंदर सुंदर जो है वो थॉट्स जो है वो सुनना चाहता है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिहाइंड योर आइज, लेकिन केवल थॉट्स ही, केवल जो वर्ड्स ही हैं जो विचारों को, हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, उसकी जेल से आज़ाद कर सकते हैं। क्योंकि जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो हमारे माइंड में क्या है, बंद हैं। तो जस्ट लाइक इन प्रिजन, जैसे कि जैसे जेल में बंद होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा माइंड है उन विचारों के लिए क्या है, प्रिजन है, जेल की तरह से है। तो जैसे वो जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो हमारे जो माइंड में एकदम बंद हैं वो, ठीक है, तो उनको हम आज़ाद कैसे कर सकते हैं, वर्ड्स के द्वारा, वर्ड्स के थ्रू ही इनको बाहर ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ड्स ही नहीं होंगे हमारे पास उन विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो हम उन विचारों को बाहर नहीं ला पाएंगे, और वो हमारे माइंड में जो है वो पड़े पड़े जो है उनकी डेथ हो जाएगी, वो वहीं पे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जो है उन विचारों को बाहर लाने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो केवल वर्ड्स ही हैं जो उन विचारों को हमारे जो माइंड से उसको आज़ाद कर सकते हैं। तो मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ, यानी हमारे विचार में जो विचार जो होल्ड कर रहे हैं, जो भी
विचार जो हमारे माइंड में हैं, ठीक है, तो अगर उनको हम बाहर लाते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, वो बहुत ही मार्वलेस न्यू सरप्राइज हो सकते हैं। यानी कि जो है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के माइंड में अलग अलग तरह की थिंकिंग, अलग तरह आइडियाज़, अलग विचार होते हैं। तो अगर हम अपने उन जो हमारे माइंड में जो विचार चल रहे हैं, अगर उन विचारों को अगर हम बाहर लाते हैं तो हो सकता है कि वो विचार जो है बहुत ही मार्वलेस और न्यू सरप्राइज वाले हों, मतलब बहुत ही सुंदर हों और एक नए तरीके का जो है आश्चर्य प्रकट करने वाले हों, मतलब अगले को आश्चर्यचकित कर दें, ऐसे विचार हों। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन हो गई। ओके, तो आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, बाय।